नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन रिसोर्स। ऑप्शन ए दिया है मेन पावर, ऑप्शन बी दिया है मॉर्टगेज, ऑप्शन सी दिया है मशीनरी, ऑप्शन डी दिया है मटेरियल। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो है कंस्ट्रक्शन रिसोर्स नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जो ऑप्शंस दिया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पहला जो दिया हमें मेन पावर, तो मेन पावर क्या होता है? इंसान। जैसे कि हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करते हैं तो बिना इंसान के हम लोग कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज आप एज्यूम कीजिए कि आप अपना घर बना रहे हो, तो क्या बिना इंसान के आप अपना घर बना पाओगे? नहीं। आपको अपना घर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? लेबर चाहिए होगा, मेशन चाहिए होगा। तो ये जो है हमारा मेन पावर, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़। तो अभी हम लोग जो सेकंड देखेंगे, मेन पावर हो गया हमें। अब सेकंड देखिए हम लोग क्या है, मटेरियल। तो जैसे कि हम लोग बिना मटेरियल्स का कोई भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपना घर ही बना रहे हो तो आपको अपना घर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? स्टोन चाहिए होगा, मेटल चाहिए, कॉटन चाहिए, वुड चाहिए, सेंड चाहिए, कोल चाहिए, गोल्ड, क्ले। तो ये जो है हमारा, ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आपको स्टोन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना स्टोन के आप अपना कंक्रीट वर्क या अपना फाउंडेशन नहीं कर सकते। उसी तरह मेटल, आपको अपना घर बनाने के लिए रेनफोर्समेंट का यूज़ करना ही पड़ेगा। उसी तरह वुड है, आप लोग विंडो या डोर को हम लोग बनाते हैं क्या चीज़ से? वुड से बनाते हैं। उसी तरह सेंड भी हम लोग का, बिना सेंड का तो हम लोग कोई क्या बोलता है, कंक्रीट हम लोग या कंक्रीट नहीं बना सकते हैं। उसी तरह क्ले भी है। तो ये जो है ये सब हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन काम के लिए। तो अभी दो हो गया हमारा, क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास क्या है, एक है मेन पावर और मटेरियल। तो ये दो हो गए। अब हम लोग को क्या चाहिए अपना घर बनाने के लिए? क्या है? अब ये दो हमारे पास हो गए। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन जो काम है किससे करते हैं? वो क्या है, मशीन से करते हैं। तो मशीन भी जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अगर हम लोग अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आपको अपना घर बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन करना होगा। तो फाउंडेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें मिट्टी खोदना पड़ता है, एक्सकेवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर ये जेसीबी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक का यूज़ करते हैं। उसी तरह टावर क्रेन दिया है, बुलडोज़र दिया है, रोड रोलर, जिससे हम लोग अपना क्या करते हैं, कंपेक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट मिक्सचर दिया है। तो कंक्रीट मिक्सचर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना जो कंक्रीट जो है उसको हम लोग मोटर्स को बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी क्रेन दिया है। तो मटेरियल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो गया, क्या होता है, मेन पावर हो गया, मटेरियल्स हो गया, और क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गया। तो ये जो तीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम लोग का कंस्ट्रक्शन रिसोर्स है। तो हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो हमें यही ऑप्शन में दिया है, क्या है, पहला जो है मेन पावर। तो ये क्या है, ये भी कंस्ट्रक्शन रिसोर्स है। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी के बारे में तो अभी हम लोगों ने नहीं जाना है। और ऑप्शन सी दिया है मशीन। तो मशीन भी हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन रिसोर्स है। और ऑप्शन डी दिया है मटेरियल। तो ये भी क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन रिसोर्स है। तो अभी हमारा बचता क्या है इस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी बचता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मॉर्टगेज। तो अभी हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में, मॉर्टगेज क्या होता है इसके बारे में तो अभी हम लोग ने नहीं जाना कि क्या होता है। तो इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ दे। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछा है तो ये पॉइंट अगर लिखा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो हम लोग अभी मॉर्टगेज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अभी जो चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया है अभी वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ आपको थ्योरेटिकली फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेन पावर, ए ह्यूमन रिसोर्स इज़ ए मेंबर ऑफ कंपनी एंटायर वर्क फोर्स हु कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स। वो अपना क्या करते हैं, स्किल्स और अपने एबिलिटी जो होते हैं उसको यूज़ करके अपना काम करते हैं, टू असिस्ट द फ्रेम टू प्रॉपर। उसके बाद मटेरियल्स के बारे में अभी हम लोगों ने जाना है। व्हेन ए मटेरियल हैज़ ए वर्थ एंड यूटिलिटी इट इज़ रेफर्ड to be a resource. A substance is a resource if it assists us in fulfilling our requirement, value addition, convert those substances into resources. तो ये दो जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। और एक तीसरा क्या था जो हमारा कंस्ट्रक्शन रिसोर्स था, वो है मशीन। तो यहाँ पे लिखा है फिजिकल रिसोर्स। ये मशीन क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स होता है, दैट इज़ मशीनरी, अ फिजिकल एसेट दैट आर यूज इन द
डे टू डे लाइफ। हम लोग क्या करते हैं, हर दिन इसको कंपनी का कंपनी का काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी जो हमारे लिए जो जानने का जो चीज़ है वो क्या है, मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मॉर्टगेज क्या होता है। तो यहाँ लिखा है, ए मॉर्टगेज इज ए एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड ए लेंडर दैट गिव्स द लेंडर द राइट टू टेक योर प्रॉपर्टी इफ़ यू फेल टू रीपे द मनी यू हैव ब्रोट प्लस इंटरेस्ट। मतलब मॉर्टगेज को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो इसे क्या कहेंगे, हम लोग बंधक भी कह सकते हैं। कि जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, किसी को पैसे की आवश्यकता होती है तो क्या करता है, वो अपना कुछ सामान होता है उसको क्या करता है, किसी इंसान के पास गिरवी रख देता है और उसके बदले में वो पैसा लेता है। तो इसके बीच में क्या होता है, हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि आपका जो है पैसा मैं इतने दिन बाद रिटर्न कर दूंगा। तो वही है हम लोग का क्या है, मॉर्टगेज, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, मॉर्टगेज कहते हैं। तो इट इज़ बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड लेंडर। तो वही दो इंसान के बीच में। और ये हम लोग क्या करते हैं, और इसमें हम लोग का इम्पोर्टेंट जो जानने वाला है मॉर्टगेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, जो कि क्या कहता है, आपको जीके में कभी कभी पूछ देता है। कि जैसे कि हम लिख देते हैं टीपी एक्ट, ये जो है एक कानून है, ये क्या है, कानून के तहत आता है। और किस सेक्शंस में आता है, वो 1882 में। ये जो कानून ये जो बना था एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है। तो ये किस में बना था, 1882 में बना था। और ये किस सेक्शंस में आता है हम लोग का, जो है 58। तो ये आप लोग इससे आपको क्या कीजिए, अपने नोट डाउन में रख लीजिएगा। हो सकता है आपको जीके में ऐसा पूछ सकता है कि मॉर्टगेज जो होता है वो हमें किस सेक्शंस में आता है और कितने सन में ये जो हम लोग का ये जो संविधान में इसको ऐड किया गया था। तो यही था मॉर्टगेज के बारे में। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।